संसदीय कमेटी जेपीसी की पहली बैठक और एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों की समीक्षा। भारत की संसद में इस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा में है, एक राष्ट्र एक चुनाव। इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार ने लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए थे, जिन्हें अब एक संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी के द्वारा जांचा जाएगा। आज 8 जनवरी को जेपीसी की पहली बैठक होने जा रही है। इस समिति के सदस्य इन विधेयकों की विस्तृत समीक्षा करेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। इन विधेयकों का उद्देश्य एक राष्ट्रव्यापी चुनाव प्रणाली को लागू करना है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर होंगे। हालांकि इस प्रस्ताव के खिलाफ विपक्षी दलों ने अपनी आपत्ति जताई है और इसके संभावित प्रभाव पर कई सवाल उठाए हैं। इस लेख में हम एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित इस पहलू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जेपीसी की भूमिका, विपक्ष की आपत्तियां और इस प्रणाली के फायदे और नुकसान पर भी विचार करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का मतलब है कि लोकसभा चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक ही समय में आयोजित किए जाएं। ये प्रक्रिया केवल संसदीय चुनावों और राज्य चुनावों के संदर्भ में लागू नहीं होगी, बल्कि लोकल बॉडी चुनावों को भी एक निर्धारित समय पर आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र में ये चुनाव विभिन्न समयों पर होते हैं और इसके कारण चुनावों पर भारी खर्च, समय और संसाधन की बर्बादी होती है। केंद्र सरकार का दृष्टिकोण। केंद्र सरकार के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रणाली से चुनावों की लागत में कमी आएगी, चुनावों का समय कम होगा और प्रशासनिक संसाधनों का उपयोग भी अधिक प्रभावी तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि इससे राजनीतिक स्थिरता मिलेगी, क्योंकि चुनावों की प्रक्रिया में देरी या घेराबंदी नहीं होगी और सत्तारूढ़ पार्टी को अपने कार्यों को गति देने का मौका मिलेगा। आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार ने इस विषय पर एक समिति का गठन किया था, जिसने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर अध्ययन किया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में विधेयक पेश किए गए थे, जो इस विषय में कानूनी और संवैधानिक बदलावों की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। जेपीसी संयुक्त संसदीय कमेटी की भूमिका। जेपीसी का गठन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में किया गया है, जिसके तहत विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर इन विधेयकों की विस्तृत जांच की जाएगी। ये समिति चुनाव आयोग, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित संगठनों से भी सुझाव ले सकती है और इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं की बारीकी से समीक्षा कर सकती है। जेपीसी का उद्देश्य विधेयकों को पूरे देश में लागू करने से पहले उनकी संवैधानिकता, प्रभाव और सामाजिक व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करना है। समिति के पास विधेयकों को संशोधित करने या उन्हें रद्द करने का अधिकार होता है, यदि वे उन्हें देश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के अनुकूल नहीं मानती। जेपीसी की पहली बैठक 8 जनवरी को होने वाली है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। इस बैठक में विधेयकों पर सदस्यों के विचारों की चर्चा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो विभिन्न सुझाव भी दिए जाएंगे। विपक्ष का विरोध। हालांकि सरकार के दृष्टिकोण में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे स्पष्ट हैं, विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रणाली से लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को खतरा हो सकता है। उनका तर्क है कि चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है और इसे एक निश्चित समय पर आयोजित करना जनता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।